नमस्कार दोस्तों, अभी 4-5 दिन पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था तो भारत की जनता को भी ऐसा लग रहा था, बलूचिस्तान की जनता को भी ऐसा लग रहा था कि यदि भारत एक स्ट्रांग मिलिट्री कार्रवाई कर देता है, एक अच्छी खासी सेना की कार्रवाई कर देता है तो हो सकता है बलूचिस्तान आजाद हो जाए। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान की आर्मी से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लड़ रही है और वहां के और ज्यादा जो रिबेल संगठन है वो भी लड़ रहे हैं। और अगर भारत एक स्ट्रांग मिलिट्री कार्रवाई करता तो उस स्थिति में पाकिस्तान की आर्मी जो बलूचिस्तान में शिफ्ट है वो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ इधर शिफ्ट होना पड़ता, तो एक अच्छा मौका था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। भारत और पाकिस्तान के बीच में 10 तारीख को सीजफायर हो जाता है, युद्ध विराम हो जाता है और यह मौका हाथ से चला जाता है। भारत के जनता की जो मंशा है, बलूचिस्तान की जनता की जो मंशा है वो अधूरी रह जाती है। इसी दौरान अभी 3-4 दिन पहले जाने माने बलोच लीडर ने अपने आप को यानी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर लिया, पाकिस्तान से आजाद कर लिया और ये पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। तो ये जाने माने एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने बलोच को यानी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से क्या कर लिया, इंडिपेंडेंट कर लिया और भारत से और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से गुहार लगाई कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम का एक अलग देश को रिकॉग्नाइज किया जाए, मान्यता दी जाए। यह भी बहुत ही जाना माना चेहरा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये मानो कि बलूचिस्तान कंप्लीटली पाकिस्तान से सेपरेट नहीं हुआ है, आजाद नहीं हुआ है औपचारिक रूप से, ऑफिशियली। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अनऑफिशियली, अनौपचारिक रूप से वहां के जो लीडर हैं उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान से सेपरेट कर लिया है, अलग कर लिया है। और अब वो ऐसी मांग कर रहे हैं कि भाई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली भारत बलूचिस्तान को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे, रिकॉग्नाइज करे और भारत इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत अगर चाहे तो आज बलूचिस्तान को आजाद करवा दे, बस ये भारत के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो लड़की आपके सामने दिखाई दे रही है ना, बहुत ही ज्यादा फेमस है बलूचिस्तान के अंदर। ये जानी मानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और महिलाओं में काफी फेमस है। जब ये सभा करती है, बोलती है तो बड़ा मोमेंटम गैदर होता है। इनका भाषण आप सुना करो, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलती है पाकिस्तान की आर्मी के लिए और पाकिस्तान की सेना के लिए, कि पाकिस्तान की आर्मी और सेना के कान में दर्द हो जाए। जो अत्याचार पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सेना इस रीजन में करती है, स्पेशली महिलाओं की लाखों की भीड़ इनकी सभा में इकट्ठी होती है। इनका नाम है डॉक्टर मेहरंग बलूच। डॉक्टर मेहरंग बलूच के पिता की हत्या पाकिस्तान की आर्मी ने कर दी थी। इनके भाई को पाकिस्तान की आर्मी पकड़ ले जाती है और बड़े पैमाने पर टॉर्चर किया जाता है इनके खिलाफ। इनके खुद के घर के खिलाफ पिताजी की हत्या हो रखी है, भाई को टॉर्चर किया जाता है और जितने भी वहां पर लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनका घर वगैरह उजाड़ा जाता है, उनके लिए एक तरीके से लीगल बैटल लड़ने का एक काम करती है। लेकिन और एक स्पेशल बात आप हो जानो, इनको इस बार नॉमिनेट किया गया था नोबेल पुरस्कार के लिए, शांति के लिए, नोबेल पुरस्कार के लिए इनको इस साल नॉमिनेट किया है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल सकता था। लेकिन 22 मार्च को एक घटना होती है जब ये क्वेटा, जो कि बलूचिस्तान की क्या है, राजधानी है, वहां पर ये रैली कर रही थी, सभा कर रही थी। तो 22 मार्च 2025 को लगभग 5:30 बजे के आसपास डॉक्टर मेहरंग बलूच को और इनके साथ 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। अभी भी ये जेल में है। मेहरंग बलूच वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य के, जो बलूचिस्तान की राजधानी है क्वेटा, वहां की हुडा जिला की जेल में बंद है। 22 मार्च 2025 को बंद किया गया और इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने सिविल अस्पताल पर हमला किया और हिंसा को भड़काया। तो जिस महिला को पूरी दुनिया नोबेल पुरस्कार देने के लिए नॉमिनेट करती है, नोबेल पुरस्कार इनको मिल सकता था, उस महिला को 22 मार्च को पाकिस्तान की आर्मी ने गिरफ्तार करके जेल में पटक दिया और अभी भी ये जेल में है। इनको बलूचिस्तान की शेरनी के नाम से भी जाना जाता है। कल मैं इनके 4-5 वीडियो देख रहा था, मैं ही जोश में आ गया, कितना खतरनाक ये बोलती है और बड़ा ही ज्यादा इनकी सभा में महिलाओं को देखने मिलता है। एक तो ये जाना माना चेहरा है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में बंद है। एक तो इस वजह से बलूचिस्तान की जो जनता है वो बड़ी नाराज है। दूसरा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, रिबेल ग्रुप है बहुत सारे, जिसमें सबसे बड़ा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये लगभग 2011 से एक्टिव है और अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, झगड़ा वगैरह चल रहा था ना, तो इन्होंने 51 लोकेशन के ऊपर, पाकिस्तान की आर्मी के जो 51 लोकेशंस है उन पर 71 अटैक किए हैं टोटल और लगभग इन्होंने जो बताया 350 से 400 के लगभग हमने पाकिस्तान की आर्मी के जवानों को मार दिया है। ऐसा एक क्लेम करते हैं, सच्चाई कितनी है
लेकिन हमने 2-4 वीडियो उस टाइम पे देखे थे कि इन्होंने रिमोट से पाकिस्तान के सेना के एक ट्रक को उड़ा दिया था और थोड़े दिन पहले ट्रेन में ब्लास्ट कर दिया था, थोड़े दिन पहले 90 पाकिस्तान की आर्मी के जवानों को मार दिया था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो इन्होंने ऐसा क्लेम किया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था तो 51 लोकेशंस के ऊपर 71 अटैक करके पाकिस्तान की आर्मी को काफी डैमेज किया है। अगर भारत थोड़ा और जोर लगाता, मिलिट्री कार्रवाई करता, तो शायद उधर से ये लोग भी जोर लगाते और आजाद हो जाता। और अभी 3-4 दिन पहले बलूचिस्तान में जाने माने बलोच एक्टिविस्ट है, काफी फेमस है और राइटर है, मीर यार बलोच। ये है मीर यार बलोच। इन्होंने बलूचिस्तान को यानी अपने आप को पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट कर लिया है, आजाद कर लिया है, अलग कर लिया है और अब ये बड़े पैमाने पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से और भारत से कह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के रूप में, एक अलग देश के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। और ये जो लड़ाई है बलूचिस्तान के लोग लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि यहां पर सदियों से क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। यहां पर एनफोर्स डिसअपियरेंस, लोगों को उठा के कहीं पर भी मार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, अता पता ही नहीं है, कोई जांच पड़ताल होती नहीं है, कार्रवाई होती नहीं है और ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन होता है। और यहां पर जो बलूचिस्तान के संसाधनों को, रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। बलूचिस्तान में कोई भी विकास डेवलपमेंट नहीं है, ना ही रोड है, ना ही स्कूल है, ना ही कॉलेज है, ना ही बिजली है, ना ही पानी है, कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही बलूचिस्तान के लोगों को आर्मी के बड़े बड़े पदों में नहीं लिया जाता है। बलूचिस्तान का रिप्रेजेंटेशन जो पाकिस्तान की संसद है वहां पर भी बहुत कम है। तो इनको बिल्कुल अलग थलग रखा जाता है और इनका जो कल्चर है, संस्कृति है, वो अफगानिस्तान और ईरान से मैच करती है, फारसी से ज्यादा मैच करती है। पाकिस्तान के जो लोकल मुस्लिम्स है वहां के संस्कृति से मैच नहीं करते। इस वजह से सदियों से मांग कर रहे हैं। और जब बलोच लीडर मीर यार बलोच ने इंडिपेंडेंट किया अपने आप को, एक लेटर जारी किया, तो यहां पर पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे बलूचिस्तान आजाद हो गया, बलूचिस्तान आजाद हो गया ट्रेंड होने लगा और बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगी, मोमेंटम गैदर होने लगा। और यहीं पर उस दौरान इन्होंने भारत से गुहार लगाया कि भारत एक अकेला देश है जो जब चाहे तब चाहे हमें आजाद करवा सकता है। ए न्यू नेशन इज बॉर्न, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो चुकी है। लेकिन ये अनऑफिशियली है, अनौपचारिक रूप से है। बलूचिस्तान के एक लोकल एक्टिविस्ट लीडर ने यहां पर अपने आप को बलूचिस्तान से आजाद किया है। सच्चाई हमें पता है कि अभी भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्या है, एक राज्य है। औपचारिक रूप से आजाद नहीं हुआ है, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, अनऑफिशियली अनौपचारिक रूप से आप इसको आजाद कह सकते हैं। वो तो कोई भी कह सकता है। इंडिया स्टैंड विद बलूचिस्तान, इंडिया वाले भी कम नहीं है, पूरे सोशल मीडिया को भर रखा है कि हम भी तुम्हारे साथ है। बलोच लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान, इंडिया हमारी सहायता करे, इंडिया हमारा दोस्त वगैरह वगैरह, दुनिया भर के पोस्ट छाप दिए हैं। भारत से और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से ये क्या चाहते हैं कि हमें मान्यता प्रदान की जाए। अब यहां पर देखो, जब ये प्रोटेस्ट करते हैं तो एक डेट लिखते हैं, 27 मार्च 1948 वो तारीख थी, 27 मार्च 1948 को तारीख थी जब पाकिस्तान ने जबरदस्ती बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया था। अब इस डेट के कुछ मायने हैं। देखो, ये जो आपको मैच दिखाई दे रहा है ना, ये आजादी के टाइम का है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे, उस टाइम का ये मैप है। और बलूचिस्तान में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। जैसे यहां पर मकरान है, खारान है, लासबेला है, कलात वगैरह है। तो कलात ने तो अपने आप को आजाद होते ही, जैसे भारत और पाकिस्तान को आजादी मिली, कलात नाम का ये जो बड़ा सा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, रियासत हुआ करता था, इसने अपने आप को पहले ही आजाद कर लिया था। किस तारीख को? 15 अगस्त 1947 को कलात नाम की रियासत ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था, आजाद कर लिया था कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंट रहूंगा, आजाद रहूंगा। जैसे भारत के अंदर आपने सुना होगा हैदराबाद ने अपने आप को आजाद कर लिया था। उसके बाद में ये जो बगल वाली रियासतें हैं ना, जैसे खारान है, मकरान है, लासबेला है। खारान, लासबेला और मकरान, इन लोगों ने मार्च के महीने में 1948 में पाकिस्तान में शामिल हो गए। मार्च के महीने में ये तीनों की तीनों जो बड़ी रियासत आपको दिख रही है कलात के बगल में इधर उधर, ये तीनों की तीनों बड़ी रियासतें खारान, लासबेला और मकरान मार्च 1948 में पाकिस्तान में शामिल हो जाती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ा मजबूर किया कलात के खान को, और बहुत सारी बातें और भी होती है, वो पूरा का पूरा एक इतिहास है। और मजबूर होकर कलात के जो खान है उसने भी फिर 27 मार्च 1948 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी सिग्नेचर कर दिए। वो कलात रियासत जो ओरिजिनल थी, आज का बलूचिस्तान यही कलात है, ठीक है।
कलात रियासत ने आजादी के साथ 15 अगस्त को अपने आप को आजाद कर लिया था, लेकिन ये तीनों बगल वाली रियासतें जब मर गई, पाकिस्तान के विलय पत्र पे साइन कर दी, तो इसने भी फिर 27 मार्च 1948 को कलात रियासत ने भी विलय पत्र पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर शामिल कर दिया। बलपूर्वक फोर्सफुली मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में आकर इसने ये लोग डेट लिखते हैं कि 27 मार्च 1948 वो तारीख थी जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरदस्ती बलपूर्वक अपना हिस्सा बना लिया था। यानी कलात रियासत के खान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। और अगर देखो अभी तो ऐसे कोई आसार नहीं है कि बलूचिस्तान 7-2 साल में आजाद हो जाए। एक अच्छा खासा मौका था कि बलूचिस्तान आजाद हो सकता था, हम स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कार्रवाई वगैरह कर सकते थे, लेकिन हमारी भी बहुत सारी लिमिटेशंस है। भविष्य के लिए बलूचिस्तान को सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर बलूचिस्तान आजाद होता है तो मैं आपको लिख के देता हूं कि पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े होंगे अब, क्योंकि सिंध भी बड़ा नाराज है, क्योंकि ये जो पंजाब प्रांत है ना, यही बस पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। बड़े बड़े मिलिट्री जनरल्स आर्मी नेवी एयरफोर्स में, बड़े बड़े सांसद या बड़े बड़े मंत्री बनते पंजाब से बढ़ते हैं। सारा का सारा देश का पैसा पंजाब के अंदर खर्च होता है, सारा का सारा नदियों का पानी पंजाब यूज करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अब अगर कभी ऐसा होगा तो बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध भी अलग होगा, पंजाब भी अलग होगा, और ये तो हम ले ही लेंगे। और ये भी अपने आप में, इसको तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ले जाएगा, इसको तो अफगानिस्तान ले जाएगा। अफगानिस्तान अब इसको अपना क्लेम करता है, अपना हिस्सा मानता है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।